जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप लगातार मेरे वीडियो को अपने नियोजित शिक्षक साथियों के ग्रुप में भेजने का काम करें। हम लोग जो अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि जो हमारे शिक्षक को लगातार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वह सरकार की तरफ से स्तर से हो, चाहे वह जो हमारे साथी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी में चले गए हैं उनके स्तर से हो। मतलब किसी न किसी रूप में लगातार शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए आप अधिक से अधिक वीडियो को भेजने का काम करें, शेयर करने का काम करें, सब्सक्राइब करने का काम करें। कल देर शाम से एक अखबार का छोटा कतरन लेकर करके जवाब देते नहीं बन रहा है। एक कहीं ना कहीं से बहुत पुराना न्यूज था और वह फेक न्यूज है, फेक, बिल्कुल फेक, 110% फेक न्यूज है मेरे साथियों। किसी ने जब जब फॉर्म भरने की बात आती है, जब जब योगदान करने की बात आती है, तो जो हमारे साथी हमारे बीच के नौकरी छोड़ करके चले गए, नए नौकरी में चले गए, राज्यकर्मी बन गए, वो लोग उसको ग्रुप में दौड़ाना शुरू कर दे रहे हैं। अफसोस इस बात की कि हमारे शिक्षक एक फेक न्यूज को नहीं समझ पा रहे कि यह फेक न्यूज है। एक अखबार का कतरन चल रहा है 4 इंची का, जिसमें एडिट कर करके बनाया हुआ है, लिखा हुआ है सब कुछ कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। यह बिल्कुल झूठ है भाई, बिल्कुल झूठ है। जैसे रात में सूर्य दिखलाई नहीं पड़ सकता है, कोई कहे कि रात में सूर्य दिखलाई पड़ रहा है तो झूठ है, ठीक उसी प्रकार यह बिल्कुल सरासर झूठ है। इसलिए हमारे तमाम साथी जितने भी इस पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, फोन आ रहा है आप लोगों का, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा कहीं भी नहीं है, जरा सा भी कहीं ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा साथियों से कि सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार समान काम के समान वेतन को समाप्त करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ना समान वेतन रहेगा, ना समान काम समान वेतन के लोग मांग करेंगे। इसी पैटर्न पर सरकार काम कर रही है। मैं आम लोगों से बताना चाहूंगा कि सरकार जो है यह गरीब, दलित, महादलित और शोषित वर्ग के जितने भी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले हैं उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है और शिक्षा को पूंजीपतियों की गोद में डालकर बाकी जो अन्य लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ साक्षर करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ साक्षर हो, शिक्षित नहीं हो। आज की जो स्थिति है, लगातार शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी समझने की इसकी आवश्यकता है कि सरकारी विद्यालय में हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वह एक अच्छे अंक के साथ अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त कर करके अब विद्यालय में आए हुए हैं और उनसे सरकार पढ़ाई नहीं करवा करके लगातार सिर्फ और सिर्फ ये मध्याह्न भोजन, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो करवा करके ये काम वो काम करके शिक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है दिन रात। इस सरकार के इसके पीछे जो पर्दा के पीछे का जो हाथ है वह सिर्फ और सिर्फ है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। हमारे साथी नहीं समझ रहे हैं, कुछ साथी बस लगे हुए हैं, अरे भाई जो विशिष्ट बन गए, हमको बार बार नाम लेना पड़ रहा है उनका। कुछ लोग बोलते हैं भैया आप उनका नाम मत लीजिए, कि नाम तो लेंगे ही क्योंकि हमारे बीच से गए हैं वो। और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो के पाठक के डर से परीक्षा दे दिए। के पाठक जितना टीचर को बेइज्जत किए थे, नियोजित टीचर को भूल गए क्या हम लोग? हैं जहां जाते थे बीपीएससी के ट्रेनिंग में, आप लोग नियोजित वाले नहीं है जी। आज के पाठक कौन वाले हैं? कौन इनको बोल रहा है? यह काफी तकलीफ की बात है, काफी अफसोस की बात है कि हमारे शिक्षक नहीं समझ रहे हैं। अब कल से पत्र निकल रहा है, गांधी मैदान में बटेगा नियुक्ति पत्र, फलाने डीओ बांटेंगे नियुक्ति पत्र, फलाने बीओ बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कौन सा नियुक्ति पत्र भाई? और बिहार में पढ़ा लिखा लेकर नहीं था, पढ़ा लिखा युवा युवती नहीं थे कि मास्टरवे को मास्टर बना रहे बार बार। यह सरकार की साजिश है, साजिश। लोग नहीं समझ रहे हैं। हम तो पहली बार देखे कि संविधान का तार तार हो रहा है, लोकतंत्र का तार तार हो रहा है। राजनीतिक मंच से सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। वाह रे वाह! और सभी लोग चुप है। बिहार में विपक्ष कोई है ही नहीं, कौन बोलेगा? और हम लोग फूले नहीं समा रहे कि नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के हाथों लेंगे, अपने 20 साल की नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी को लेंगे।
तो सक्षमता 1 तो जिनको देना था वो के पाठक के डर से दे दिए, गाली सुन के दे दिए, डर से दे दिए। सक्षमता 2 लोग गुमराह हो गए, कुछ लोग बहुत। सक्षमता 1 वाले जब दिए, 2 वालों को बहुत ज्यादा गुमराह किया गया, नहीं तो नौकरी हो जाएगा, ऐसे वैसे, ये वो समझा करके उनसे परीक्षा दिलवा दिया लोग। अब जब सक्षमता 2 को ज्वाइन करने की बात आ रही है, फिर गुमराह करना शुरू हो गया, पुराना कतरन लेके चलाया जा रहा है। ये वो कल से हम हिंदी रूपांतरण जो हाई कोर्ट का फैसला है नियोजित शिक्षकों के हित में, यह लगातार चला रहे हैं। कुछ लोगों ने आग्रह किया कि इसको पेस्ट कर करके भेजिए भैया यूट्यूब पर, तो वह पेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हुआ। लेकिन पूरे बिहार के कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें नहीं चल रहा है। अगर आप पेस्ट करते हैं तो पे करके यूट्यूब पर डाल दीजिए उसको, तो मतलब संगठन और हम लोग जो अगर भेजे उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। 20 पेज का हिंदी रूपांतरण चल रहा है, कल से किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक फेक न्यूज 4 इंची का अखबार का कतरन, मीडिया वाले जो बिकाऊ मीडिया वाले हैं उनके अखबार का कतरन जो चल रहा है, झूठा फेक न्यूज, बहुत पुराना कटिंग। ये जब फॉर्म भरने का, ज्वाइन करने का टाइम आता है तो इसको लोग कहीं से घुमाना शुरू कर देता है शिक्षक गुमराह करने के लिए। तो आप लोग उसका अध्ययन कीजिए। और अब क्या बाकी है, तो सब कुछ हो गया। बेसिक वाले को जो यहां मिल रहा था, नियोजित शिक्षक थे तो उनको मिलता था 30,000 कुछ रुपया। अब जाइए ना, बेसिक में है आप तो 1 to 5 आपको मिलेगा 25,000 रुपया फिक्स होगा जाएगा। 6 to 8 वाले को 28,000 रुपया फिक्स हो जाएगा। इस तरह से बना दिया गया। और कहता है कि आप कालांतर, कोई कालांतर में नहीं सुधरेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि आपको अध्यापक वाली सारी सुविधा दी जाएगी। तो दे रहे हैं, इसमें सरकार की गलती कहां है? और जो हमारे साथी जो नौकरी छोड़ करके चले गए, आप चले गए ठीक है, अब आप क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जरा सा भी गुमराह नहीं हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है? बिहार के सबसे बेस्ट टीचर बचेंगे, नियोजित टीचर। अभी आपको मालूम होगा कि बिहार में 534 प्रखंड है, जिसमें खूब अधिक से अधिक 50 से 60 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बचे हुए हैं। बाकी सारे जगह खाली है। कहीं डीओ तो कहीं बीओ अतिरिक्त प्रभार लेके चला रहे हैं, कहीं डीपीओ अतिरिक्त प्रभार लेके चला रहे हैं, तो कहीं और कोई अतिरिक्त प्रभार लेकर के 534 प्रखंड को चलाया जा रहा है। सरकार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सरकार का जो फोकस, सरकार की जो तैयारी थी कि समान काम के समान वेतन को समाप्त करने के लिए, तो सरकार ये 99-94 जो बैच है टीचर वाला, उनको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनाने की तैयारी कर रही है कि उनको हटा लेंगे, अब समान वेतन नहीं रहेगा। तो आप उनको हटा लेंगे, लेकिन नियोजित जो हमारे 1.5 लाख पुराने नौकरी में अड़े रहेंगे। आप अब कल्पना कीजिए कि अगर कोई टीचर बिहार में बचेगा पे स्केल वाला, ग्रेड पे वाला, तो हम नियोजित शिक्षक रहेंगे। वो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा आत्मविश्वास पैदा कीजिए। जो कहा गया है कि अपनी सोच, जंग जो है लोहे में लगता है और अच्छे लोहा को भी काट करके गला देता है जंग। तो जंग जो है लोहे में लग सकता है, इरादों में जंग नहीं लगता है। अपने इरादा और आत्मबल को मजबूत कीजिए। बिहार के सबसे बेस्ट वेतनमान वाले टीचर हम ही लोग रहेंगे। सरकार धीरे धीरे सहला सहला के प्यार से सब लोग आ जाइए, सब लोग भर दीजिए। काहे भर दे भाई? आप नए लोग को मौका दीजिए ना। जहां नए लोग को मौका देने की बात थी, वहां पे यूपी, झारखंड, हरियाणा, गुड़गांव, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश से ले आए। बिहार के बच्चे हमारे ताकते रह गए। और हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सो हमको बोल रहे कि अब नया छोड़कर नए नौकरी में आ जाइए। समान वेतन नहीं, कम वेतन, कम काम कम वेतन। को क्या बताना चाह रहे हैं आप? हमको हमारी जो लड़ाई थी समान काम समान वेतन, हम 2015 में आंदोलन किए, लड़े, और लड़ने के बाद जो हम लोग ने अपने हक को पाया, उस हक को कभी नहीं छोड़ेंगे हम। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप जरा सा भी नहीं घबराएं, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहुत तरह का फोन आ रहा है कि भैया लोग ज्वाइनिंग करने के लिए कह रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तरह तरह का फोन आ रहा है कि भैया फल्ला हमको स्कूल का कह रहा है कि आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, लेटर नहीं लेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाय रे विडंबना, क्या बात है! ऐसा सा दहशत फैलाया जा रहा है। आप ऑलरेडी पहले से नौकरी में हैं, आप नहीं नियुक्ति पत्र लेकर भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से नौकरी में हैं।
आपको कोई यदि फोन करता है डराने के धमकाने के लिए, तो आप सीधा उसको जवाब दीजिए कि हम पहले से ऑलरेडी नौकरी में हैं, हम पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए साथियों, कल से जो ज्वाइनिंग का ढोंग रचा जा रहा है 1 से लेकर 7 तक, आप सूझबूझ और समझ से काम करें। सक्षमता फ्री से कोई मतलब नहीं हम लोग का है, हम नियोजित बनकर ही सब कुछ लेंगे। हम लोग बार बार हम बोल रहे हैं कि हम किसी होटल का नौकर नहीं है, बिहार के विद्यालय में भविष्य निर्माण कर रहे हैं आज 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से। इसलिए तमाम शिक्षक साथी हिम्मत उत्साह से काम ले। और 2 मार्च को जहां जहां जिलों में बैठक संपन्न नहीं हुआ है पूर्व में, वो तमाम जिलों में 2 मार्च को बैठक रखा जा रहा है। आप लोग अपने समय से 10:30 बजे अपना निश्चित स्थान बना लीजिए अपने अपने जिलों में, और आकर के अपने अपने जिलों में बैठक में निश्चित रूप से भाग ले। हर काम को छोड़ करके तमाम नियोजित शिक्षक पहुंचे और आकर के अपना मार्गदर्शन दे और उचित सलाह दे और एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करें। इसी क्रम में मैं औरंगाबाद जिले के साथियों को आह्वान करते हुए कहना चाहूंगा कि औरंगाबाद में भी पूर्व में जहां बैठक संपन्न हुआ था गेट शुल्क प्रांगण में, आप औरंगाबाद के तमाम शिक्षक साथी, नियोजित शिक्षक साथी 10:30 बजे गेट शुल्क प्रांगण में आने की कोशिश हर हाल में करेंगे। आपका इससे बड़ा बहुमूल्य कार्य कोई नहीं हो सकता है। मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथी अपने आप हर बहुमूल्य कार्य को छोड़ करके अपने 2 मार्च की बैठक को सफल बनाएं, अपने विचार को आदान प्रदान करें और जरा सा भी किंतु परंतु नहीं, जरा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। हमें नई नौकरी नहीं चाहिए, हम किसी कीमत पर नई नौकरी में नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट का इतना सुंदर फैसला, सुप्रीम कोर्ट का इतना फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी दायर किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के पेपर कटिंग दौड़ा के शिक्षक को गुमराह करने में लगे हुए हैं, तो जब एसएलपी दायर किया गया था इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा सही है, यह सरकार की एक नई प्रक्रिया है, लेकिन देना अनिवार्य नहीं है। जिसको मर्जी है वो देगा, जिसको मर्जी नहीं देगा। इसी के बाद सक्षमता 2 का जब फॉर्म निकला था, आप याद करेंगे उसमें लिखा हुआ था कि इच्छुक लोग फॉर्म को भर सकते हैं। माननीय निवर्तमान मुख्य शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने लगातार कई दिनों तक अखबारों में अपना बयान देने का काम किया कि नियोजन इकाई 60 वर्ष तक चलता रहेगा। हम तो पहले ही कहे थे कि नियोजन इकाई से कोई शिक्षक नहीं हटेगा, नियोजन इकाई चलता रहेगा। के पाठक के द्वारा प्राधिकार को रद्द कर दिया गया था, उस प्राधिकार को कोर्ट ने बहाल किया कि नहीं, नियोजन इकाई चलेगा, कोर्ट भी रहेगा। फिर किस बात का डर, किससे गुमराह हो रहे हैं? जो वही भाई जो आपके साथ कुर्सी बगल में लगा कर नहीं बैठता था, जो आपके लिए कोई कभी हित नहीं सोचा, आज वो आपका हित सोचने लगा, आज आपको गुमराह करने लगा। वह गुमराह नहीं कर रहा है, आपका हित नहीं सोच रहा है, वह तो यही चाह रहा है कि हम तो बर्बाद हो गए, हम तो नई नौकरी में आ गए, हम पीछे नहीं लौट सकते हैं, तुम कैसे चैन से रहोगे, तुम भी यहां आ जाओ, डर पैदा करो, और बस यही काम कर रहा है। इसलिए सावधान साथियों, सावधान। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने साथियों तक भेजेंगे और अपने इरादा को मजबूत रखेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।